भदोही जनपद के कोयरोना क्षेत्र अंतर्गत नगरदह मठिया पर मां संतोषी के मंदिर पे 10वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जहां पर शुक्रवार को सुबह यह भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और अखंड हरि कीर्तन प्रारंभ हुआ। इस अखंड हरि कीर्तन में दूर दूर से अखंड हरि कीर्तन गाने वाले गायकों की भीड़ देखने को मिली और लोग भक्ति भाव में झूमते हुए और मैया रानी का दर्शन पूजन करते हुए भी देखे गए। मालूम हो कि मां संतोषी का यह जो दिव्य मंदिर है, यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ पे मनौती मानता है उसकी संतोषी मैया काम और मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसी तरह हर वर्ष वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, जिसके क्रम में इस बार भी शुक्रवार को 10वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां पर देखा गया कि भारी संख्या में लोग न केवल नगरदह और आसपास के गांव के बल्कि अन्य जनपदों से भी लोग भारी संख्या में जुट करके इसमें शामिल हुए। भदोही जनपद के गोपीगंज थाना अंतर्गत अमुआ गांव निवासी और भाजपा नेता नंदलाल पांडे के जमानत मिलने पर उनके गांव में जश्न का माहौल देखने को मिला। जमानत मिलने पर उनके गांव के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जहां पर उनके शुभचिंतक, उनके समर्थक तथा गांव के भारी संख्या में लोग जुटे रहे। इस दौरान नंदलाल पांडे ने माननीय कोर्ट का आभार जताया तथा उन्होंने यह बात कही कि माननीय कोर्ट का जो भी दिशा निर्देश उनके रिहाई के लिए मिला हुआ है वह उसका अक्षरशः पालन करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो भी आदेश है उससे वह और बेहतर करने का प्रयास करें। साथ में उन्होंने औराई के विधायक दीनानाथ भास्कर के कार्यों की भी खूब सराहना करी और उनका धन्यवाद भी दिया। इस दौरान उन्होंने अपने जो उनके विरोधी हैं उन पर भी पलटवार करते हुए कहा कि केवल कुछ लोग हैं जो उनको खिलाफ साजिश लगातार कर रहे हैं और उनकी छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। हालांकि नंदलाल पांडे ने कहा कि वह हमेशा सत्य के साथ हैं और सत्य की हमेशा विजय होती है। भदोही जनपद के दुर्गागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सराय कंसराय में शुक्रवार की दोपहर में एक महिला ने एक खौफनाक कदम उठाया और महिला ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी यही लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मालूम हो कि वह महिला दुर्गागंज थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव की निवासी बताई गई है और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी कि आखिर में क्या वजह थी। भदोही जनपद के ऊंच थाना अंतर्गत भानपुर गांव निवासी एक युवक की शुक्रवार को बिजली की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मालूम हो कि योगेश बिंद नामक 26 वर्षीय युवक शुक्रवार को कोई काम बिजली का घर पे ही कर रहा था और किसी तरह वह बिजली की करंट के चपेट में आ गया और जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। उसका अंतिम संस्कार कलजरा घाट पे किया गया। सरकार जहां स्वच्छता मिशन को लेकर के काफ़ी सक्रिय है और इस सक्रियता को लेकर के तमाम जगहों पे एकल शौचालय तथा सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी किया गया है, जिससे कि लोग बाहर वे शौच न करें। लेकिन तमाम जगहों पे ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं वो दुर्दशा के शिकार हैं। इसके पीछे यह है कि जो जिम्मेदार लोग हैं इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम सामुदायिक शौचालय अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला भदोही जनपद के डीग ब्लॉक अंतर्गत सिमराद में देखने को मिल सकता है, जहां पर सिमराद में विधायक निधि से नेडा के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन वहां की जो दशा है उसको देख करके हर कोई हैरान है। मालूम हो कि इस जो सामुदायिक शौचालय है यहाँ पे साफ़ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे भीतर कुल पत्तियाँ गिरी हुई हैं, कूड़ा करकट गिरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो टोटियाँ लगी हैं सब टूटी हुई हैं, न पानी की व्यवस्था है, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। यहाँ पे तमाम लोग आते हैं लेकिन यह दशा देख के परेशान रहते हैं।